बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज सानिया 9 मई को एक साल मुकम्मल हो गया और एक साल गुजरने के बावजूद उन किरदारों को, उन मुलज़मों को सज़ा नहीं मिल सकी जो इस सानिया में मुलव्वस थे, जो जलाओ घराव में मुलव्वस थे, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए, जलाओ घराव किया। लेकिन आज भी शहदा की फैमिली, आज भी जो है वो जो जलाओ घराव हुआ था उस केस का फ़ैसला नहीं हो सका, उन किरदारों को सज़ा नहीं मिल सकी। आज मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली गई इस साने के ख़िलाफ़, इस अफसोस के लिए और इज़हार यकजहती के लिए पाक फ़ौज के साथ, मुसल्लह अफ़वाज के साथ। और आज एक और बड़ी अहम तकरीब भी जो है वो शहदा की फैमिलीज़ के एजाज़ में, और जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं वतन के लिए, उनको जो है वो खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक इंतहाई अहम तकरीब भी मुनक़्क़द की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। उसमें भी जो उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। और फिर आज एक अहम इजलास भी हुआ नाज़रीन, इजलास था काबीना का, और उस इजलास में वो रिपोर्ट पेश की गई जो निगरान हुकूमत के दौर में कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की रिगार्डिंग सानिया 9 मई। उस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है कि सानिया 9 मई में तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है। इन तमाम उम्र पर बात करने हम जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली साहब। आपका शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। कादरमंदो खैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल पार्टी से, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब जो हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI से। आप सबका शुक्रिया हमें वक्त देने का। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। सबसे पहले मुझे बताइएगा सर कि आज एक साल मुकम्मल हो गया है इस साने को, और एक साल गुजरने के बावजूद जो है वो ना तो इन केसेस का फ़ैसला हो सका, और ना ही जो है वो फ़ैसला तो अल्दो फैसले तो मुकम्मल हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, तमाम केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका, लेकिन फ़ैसले अनाउंस नहीं हुए। सज़ाएँ जो हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं, सज़ाएँ नहीं मिल सकें। तो क्या सर वजह है? निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है, ये हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान है कि एक इतना बड़ा सानिया हो गया लेकिन आज एक साल गुजरने के बावजूद जो है उनको सज़ाएँ नहीं मिल पाई। थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच साहब। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि चीज़ें बड़ी वाज़े हैं कि जो सानिया 9 मई का जो मास्टरमाइंड था वो इमरान खान नियाजी खुद था। बानी चेयरमैन PTI कहें, व्हाटएवर जो भी कहें, वो खुद था। और अगर ये वारदातें जहां जहां पर हुई हैं, पेशावर में अगर चागी का जो निशान था वो जलाया गया, कर्नल शेर का मुजस्समा तोड़ा गया, फिर आपने देखा कि चकदरा फोर्ट पर हमले हुए, वहां पे आग लगाई गई, GHQ के दरवाजों पर, गेट्स पे हमले किए गए, वहां के बेजेस उतार के उसको तोड़ा गया पटक पटक कर जमीन पर। और पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आपने देखा कि उस पे हमले हुए। फिर आप पिंडी से आगे जाएं तो लाहौर में जिना हाउस, ज़ियारत रेजिडेंसी, कोई जगह जो आर्मी की सेंसिटिव तनसीबात थी, जो हमारे मतलब निशान अजमत है, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। वाजे ये है कि ये हमले थे, ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये एहतजाज अस्करी एहतजाज था। और ये जो इनका 2013 से 12-13 से जो इनका प्रोग्राम था कि पाकिस्तान को तोड़ना, खाकम बदहन, इसके 2-3 हिस्से बखरे करना, ये उस एजेंडे का, इजराइल से फंड लेना, इंडिया से फंड लेना। आपने देखा जब से ये लोग ताकत में आए, जब से ये लोग पाकिस्तान की सियासत में इनको इन्फ्लुएंस मिला, उस दिन के बाद से इंडिया बड़े आराम से बैठा है। और ये स्टेटमेंट मोदी की रिकॉर्ड पर है कि अब हमें पाकिस्तान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा बड़े पक्के दुश्मन उनके वहां पैदा हो चुके हैं, स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड दुश्मन जो मुल्क के होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी चीजों को अगर आप देखें, जमान पार्क जो था, दैट वाज द मेन हब, जहां पर ये सारी मनसूबाबंदी की गई, सारी प्लानिंग की गई, और इनका ये ख्याल था कि यहाँ पे कोई तुर्की जैसा वाकया हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अब ये सारी बातें वाज़ेह हैं। जी, तैयब उर्दगान, ये तुर्की भी नहीं था, ये तैयब उर्दगान भी नहीं था। मैं तो साफ कहता हूँ, ये बंदा खुद को कभी चे गुवेरा समझता है, कभी ये इमाम खुमैनी समझता है, कभी ये पता नहीं माओ ज़ेतुंग समझता है खुद को, कभी नेल्सन मंडेला समझता है। हर बड़ा लीडर वो इसको अपने आप से छोटा ही नजर आता है। अब बात यह है कि इतनी वजाहतों के बाद और इतनी क्लियर पिक्चर के बाद, अगर एक साल बाद हम यहाँ पर बैठकर इन वाकयात और मामलात को और सानिहात को रो पीट रहे हैं, तो मेरे ख्याल में द ओनली थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है, इंतजामिया का,
कि वो FIR लॉन्च करे, वो मुस्तगीस बने, इस्तगासा लाए, और फिर अदलिया का काम है उसको ट्रायल करे, फेयर ट्रायल करे, और जिसकी जो सजा बनती है, सजा और जजा का काम ये फिर अदलिया का है। तो आई थिंक कि मैं आज ये बात कहने में हक बजाने हूँगा कि हमारी जो अदलिया है उसके जो प्रोसेस है, जो मामलात हैं, वो उसमें कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है उसको मेरे ख्याल में उसकी नकाइज ख़त्म करने चाहिए और स्पीडी ट्रायल होकर ये मामलात, ये केसेस जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, ताकि आइंदा कोई फिर पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की बुनियादी असास की को मेली आंख से ना देखें, इनकी जुर्रत ना हो। ठीक है, इनको निशान इबरत बनाना चाहिए। चलें कादर साहब, मैं सर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा कि आज स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें जो निगरान गवर्नमेंट में कमेटी बनाई गई थी रिगार्डिंग तहरीके जो है वो सानिया 9 मई की तहकीकात के लिए, उसकी रिपोर्ट पेश की गई और उसमें भी उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि ये तहरीक इंसाफ जो है सानिया 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस है और कानून साजी की एडवाइस की गई कमेटी की तरफ से कि गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी करे। क्या समझते हैं आप सर, वकील भी हैं, तो क्या कानून साजी होनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो है वो आइंदा रूनुमा ना हो? आपने अदलिया को मजाक समझा है? अभी 3 दिन बाद 12 मई आएगा जो यहाँ पुख्तनों के कत्लेआम कराची गर्ल्स का आज तक फैसला हुआ है। जी जी जी। उससे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद को जो इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया उसका फैसला हुआ है, मुलजिमान को तो बरी कर दिया उन्होंने। भुट्टो शहीद को 45 साल बाद ये कहा गया कि भाई इनके साथ नाइंसाफी हुए, वो जिंदा तो नहीं हो सके। तो आप ऐसी मजाक ना करें कि आप 1 साल में फैसले मांग रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ड्रामा रिपोर्ट आज पेश की है हुकूमत के सामने, कि आज के दिन पेश करना था या इसको संभाल के रखा था तजूरी में कि आज के दिन जो ना हम मीटिंग करेंगे और फिर रिपोर्ट पेश करेंगे? वो मजाक नहीं है इंसाफ के साथ? क्या आपने सिर्फ एक ड्रामा मचाना था आज के दिन मीडिया में आने के लिए? उस रिपोर्ट को आपने संभाल के रखा होता कि ये इस दिन में हम नशर करेंगे। मजाक नहीं है उन लवाकिन, उन शोधा के साथ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और जिस तरह उनकी यादगार को सत्यानाश करके, मलामेट करके और जला के राख कर दिए है। आपने सिर्फ रिपोर्ट इस ड्रामे के लिए रखा है कि आज दिन भर टीवी पे हम चलाएंगे ये सारी चीजें। सवाल ये कि हम खुद मुखलिस नहीं है। ठीक, क्या कानून मौजूद नहीं है? इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का जो कानून मौजूद है कि एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा और उसका फैसला जब तक नहीं होगा दूसरा मुकदमा उस अदालत में आ नहीं सकता है, यानी 7 दिन के अंदर फैसला देने पड़ेंगे। आपने मजाक समझे? 7 दिन क्या 1 साल में पूरा होता है? उसके लिए 45 साल चाहिए। हमने इस दिन को मनाने के लिए सिर्फ इस चीज के लिए हमने मना रहे कि हम करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ एक मरतबा फिर पाकिस्तान को लोगों को दिखाएंगे कि हम कितना गमजदा है। आप गमजदा होते तो इनको इंसाफ दिलाते लवाकिन को, आप गमजमा होते जो क्रिमिनल है उनको आप सजाएं देते, आप गमजदा होते तो उनके जख्मों पे नमक चढ़ने के बजाय उनको मरहम रखते। देखें सर कादर साहब, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना सर कि जैसे इख्तियार साहब ने ये कहा कि जो पुलिस का काम है या इदारों का काम है वो FIR लॉन्च करना, FIR चाक हो गई, मामला चला गया कोर्ट में, तो ये निज़ाम इंसाफ से, जैसे कि अभी आपने कह रहे थे कि 45 साल बाद जो है भुट्टो का फैसला हुआ और फिर इसी तरह जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा का जो है 12 मई की आपने बात की, तो फैसला तो कोर्ट ने करना है ना सर? कोर्ट ने बिल्कुल करना है। हमारे जजेस माशाल्लाह बड़े जबरदस्त कॉम्पिटेंट है और जहाँ जो है ना जुडिशरी में चाचे मामे बांजे भतीजे भर्ती होते हैं उनका अशर तो फिर यही होगा ना। मैंने असम्बली में बिल पेश की, इसी वजीर कानून ने जो इस वक्त बैठा हुआ है उसने नहीं होने दिया। PTI का वजीर कानून तो उसने नहीं होने दिया। मेरे क्या बिल था? मेरे ये बिल था कि 4-4.5 लाख पाकिस्तान में वकील है, क्या ये चंद लोग जो सिफारिश में किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का चंबर का जूनियर है, ये आ सकते हैं और किसी गरीब का बच्चा नहीं आ सकता है? ठीक है। 2 साल तक टालते रहे, 2 साल तक टालते रहे और असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि सिर्फ मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ ये अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो सरकारी वकील है ये किस खेत की मूली होती है? ये जो हुकूमत वक्त होता है ये किस बात के होते हैं?
इनको ये सारे गवाह पेश करने होते हैं। चलें सर, मैं अदालतें बनानी है जी। अब आप सोचो, अगर एक अदालत में एक केस लगेगा तो या तो हजारों अदालतें चाहिए। मैं जज हूं तो और जज नहीं बने, मैं पिंड के चौधरी हूं तो और चौधरी नहीं होना चाहिए, या तो ये पॉलिसी है। ठीक है मुदख्खिल साहब, मैं पीटीआई पे आऊंगा सर। तैमूर मलिक साहब, आप सर फरमाइएगा कि आज सानिया 9 मई को 1 साल हो गया और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया। वही बयानियाँ जो है जो कि हमारे खिलाफ साजिश हुई और ये एक साजिश थी और जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्या डिमांड्स है अब भी आपकी, और अब भी जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखें, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इख्तियार साहब ने एक लंबी तमहीद बांधी, एक नक्शा खींचा, हम उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कहती आ रही है जो 9 मई को इदारों के खिलाफ, इदारों की तनसीबात के खिलाफ जो भी वहाँ पे कोई चीज़ें हुई उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम। और मैं ख़ासतौर पे एज एन इंडिविजुअल, एज ए वकील, हम शोहदा की फैमिलीज के साथ भी खड़े हैं, शोहदा को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। जो अदालती निज़ाम की बात है और जो केसेस की बात है, असल में ये किसी एक हुकूमत की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो चंद साल रही, उससे पहले किन की हुकूमतें रही, किन्होंने काम ठीक करने थे जो नहीं किए, क्यों बेनज़ीर कत्ल केस का फैसला नहीं हुआ, क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 40 साल लग गए इंसाफ मिलते हुए। तो सवाल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जहाँ अभी बात है एहतजाज की, हज़ारों सियासी वर्कर, तालिब इल्म, ख़वातीन वो ना हक कैद रहे हैं 9 मई के वाक़यात की वजह से, और कई ऐसे हैं जो एक शहर में मौजूद थे, उनके ऊपर FIRs इंसदाद दहशतगर्दी की दूसरे भी 3 शहरों में हुई हुई। सो निज़ाम कैसे चलेगा जब आप इंसाफ के निज़ाम को चला नहीं सकेंगे सही तरह। केसेस जो हैं अगर आप कोर्ट्स को ओवरबर्डन कर देंगे। लेकिन मलिक साहब, तैमूर साहब, PTI जो है मजम्मत तो करती है सानिया 9 मई की, लेकिन माफ़ी नहीं मांगती। PTI ने क्या किया है? देखें, PTI ने, किसी इंडिविजुअल ने अगर कुछ किया है तो आप उसको बिल्कुल आप तफ्तीश करके उसको सजा दें। इसमें तो मैं भी इदारों के साथ खड़ा होऊंगा, पूरे पाकिस्तान साथ खड़ा होगा, अदारों में अदलिया भी शामिल है। तो ये रवैया ठीक है सर, ये रवैया ठीक है, ये सर रवैया ठीक है? कैसे फरमाते हैं कि हमने तो अपने बाप से माफी नहीं मांगी तो किसी और से क्या मांगेंगे? मैं किसी इंडिविजुअल के कमेंट नहीं करूंगा उनके ऊपर, बट लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर जमात है। इसमें तो कोई 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कोई शक नहीं रह गया हुआ। सो इसमें बात सिर्फ करने की ये है कि जो आज की बात है वो इस चीज़ का एहतजाज नहीं है कि उन वाक़यात की हम मजम्मत नहीं करते। एहतजाज इस चीज़ का है कि जो नाहक कैद व बंद में रहे लोग और आज तक रह रहे हैं, आप उनको इंसाफ तो मुहैया करें। अगर आप केस करने में, और ये खाली अदलिया का नहीं है काम, ये इस्तग़ाज़ा ने अगर चलान ही नहीं फाइल किया आज तक, कई जगह पे तो ट्रायल्स शुरू ही नहीं हुए अभी तक, तो इसमें प्रोसिक्यूशन का कसूर है, हुकूमत वक्त का कसूर है, इससे पिछली हुकूमत केयर टेकर जो थी उसका कसूर है, उससे पीछे इन्हीं की हुकूमत थी, यही वजीर आजम थे, तो इनका बिल्कुल कसूर है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप 10,000 लोगों को मुख्तलिफ FIRs में नामजद कर देंगे तो मामला चलेंगे कैसे? अगर आपके पास जो एविडेंस मौजूद है, वीडियो फुटेज है, कोई और शवाहिद हैं, उसके मुताबिक 100-150 लोग आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्होंने ये चीज़ें की, आप उन पर एक फोकस करके ट्रायल चलाएं, बाकायदा तरीके से उनको एक फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, जिसकी सजा बनती है उसको सजा दें, कोई कुछ नहीं करे। चलें सर, बात हो रही है, अदलिया के साथ खड़े होंगे जी, बात हो रही है शवाहिद की। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो शवाहिद की बात करती है तहरीक इंसाफ के, शवाहिद लाएँ, CCTV फुटेज लाएँ, वो किसने लानी है और वो शवाहिद जो है वो कहाँ से आएंगे? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सानिया 9 मई से मुतल्लिक शवाहिद की बात की जाती है। इख्तियार वली साहब, तहरीक इंसाफ बार बार जो है वो कहती है कि शवाहिद जो है वो पेश किए जाएँ, जो है वो साजिश हुई, हमारे खिलाफ साजिश थी और पता नहीं कौन लोग थे, कौन कर गया सानिया 9 मई, किसने जलाओ घराव किया, और फुटेज सर वो खुद जो है वो वीडियो बना के इख्तियार वली साहब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे और साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर रहे थे। तो अब भी पूछते हैं कि वो कौन लोग थे जो कर गए? यही तो बात है ना, ये बैरिस्टर साहब इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, बाहर लॉ किया होगा। मैं तो खुद कानून का बड़ा छोटा सा तालिब इल्म हूँ। अब ये बताइए बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे भी सवाल है, जावेद बलोच साहब आपसे भी सवाल है, और पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, सुन रही है, मेरा सबसे सवाल है
कि सानेहा 9 मई जिस दिन हुआ, क्या उस दिन उन वारदातों से जीएचक्यू के गेट से कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन गिरफ्तार हुआ? कोई मुस्लिम लीग नून का कारकुन गिरफ्तार हुआ? पेशावर में किसी दूसरी जमात का कारकुन गिरफ्तार हुआ? कराची में, लाहौर में, जियारत रेजिडेंसी में, चकदरा फोर्ट में, कर्नल शेर के मुजस्समे से कोई और बंदा गिरफ्तार हुआ? फुटेजेस तो आपके कारकुन इतने मजे मजे से, मुझे याद है वो एक साहब तो बिल्कुल बाकायदा आर्मी की गाड़ी के ऊपर चढ़ के उसकी वो बत्तियां तोड़ रहा था, लाते मार रहा था, फिर वो गाड़ियों को पलटा पलटा के पटखा के वो मार रहे थे। कहते अब देखना कि हम तुम्हारा क्या करते हैं। यार, जो बंदा लाहौर जिना हाउस से पंखा उठा के कांधे पे लेके जा रहा था, ये कौन सा इनकलाब था? वो जिना हाउस का, कोर कमांडर हाउस के मोर बगल में पकड़कर जो गांव वो अपने घर ले जा रहा था, ये कौन सा इनकलाबी बंदा था? क्या आपको नहीं पता? वो आपके जो 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 कारकुन थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो खुद बयान करते हैं कि ये आपके कारकुन थे, ये तहरीक इंसाफ थी, इसमें तो कोई दूसरी बात थी। इख्तियार साहब, मैं अगर यहीं पे फिर जवाब दे सकूं जी, मैं ये देखें, ये फिर लंबी बात हो जाएगी। जवाब जी जी, फिर आप सिर सवाल अगर इसमें आपके साथ किसी दूसरी जमात का कारकुन फुटेज में आया है तो आप उसको आगे लाएं कि ये नून के कारकुन हैं, ये जेयूआई के कारकुन हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं, ये जमात इस्लामी के हैं, ये एएनपी के हैं। कोई नहीं, दैट वाज यू, योर पार्टी पीटीआई। आप लोगों ने सारा प्लांट किया हुआ था, सारा इंजीनियर था, एवरीथिंग वाज प्लान। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फुटेजेस वो सारी आपके अपनी सोशल मीडिया पर पड़ी है और आज वो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। सोशल मीडिया से उठा के वो अब आर्काइव में पहुंच चुकी है, वो कोर्ट्स में भी जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन हमें जो गिला है, हम यही कह रहे हैं, जो अभी कादर मंदुखेल ने बात की, मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं कि हमारे, देखें, प्रोसिक्यूशन का काम यही होता है कि वो आपको मुकदमा बना कर दे और वो कोर्ट को दे दे। बाकी ट्रायल करना, सजा जजा, ये फिर कोर्ट का काम है और वहां से उसने फैसला करना होता है। हम जब भुट्टो को 44 साल बाद इंसाफ मिलता है, जिस तरह अभी मेरे भाई ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बात की, इस तरह अगर आप देखें तो और बड़े सारे केसेस हैं। ये चीजें अगर हमने अपने अदालती निजाम के ये खामियां, ये जो सुकम है, ये जो मामलात, ये सुस्त रवि है, ये अगर हमने निकाल लिए और ये खत्म हुए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कानून बड़े अच्छे हैं, कानून हर जुर्म के लिए मौजूद है, लेकिन अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे कोर्ट के मामलात अच्छे नहीं। मैं हैरान हूं। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जी। एक जुमला ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट थी, ये उमर अता बंदियाल साहब और साकिब निसार साहब जो 100-150 मुकदमात में कारपेट कवर दे देते थे, वो एक स्पीडी जस्टिस। तैमूर साहब, मैं इस पे बात ये करूंगा जी। पहले तो साहब मैं आपको पास आता हूं सर, तैमूर साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। पहले तो जो इन्होंने बात की अदलिया के निज़ाम की, इंसाफ के निज़ाम की, उससे तो हम सब एग्री करते हैं जी। और मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे हमेशा यही पहले कहता रहा हूँ, आइंदा भी कहूंगा कि हमें इस पे तो सबको मिलकर काम करना चाहिए। कोई भी साबिक वजीर आजम हो या पाकिस्तान का आम आदमी हो, उनका जो गिला है, जो मसला है, वो अदलिया के और इंसाफ के निज़ाम से ही है, उसकी ताखीर से है, उसकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और उसके तमाम मामलात से है। सो ये जो दूसरी बात कर रहे हैं कि जनाब अगर ये लोग नजर आए उनकी वाबस्तगी किसी एक जमात से थी, तो देखें, मैं फिर कहूंगा, अगर ये कोई चंद सौ लोगों की बात कर रहे हैं, चंद सौ लोग जो हैं वो कई करोड़ लोगों को जिसके ऊपर पार्टी मुश्तमिल है उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आपके बानी चेयरमैन का पैगाम था सर, आपके बानी चेयरमैन का पैगाम था कि निकलो, अगर मुझे ये हो गया तो ये करना, अगर ये हो गया तो कहीं नहीं, उन्होंने जनाब ये कहीं नहीं कहा था कि निकलो और ये करो या वो करो, ठीक है। पुरअमन तरीके से दूसरी बार गिरफ्तारी हुई तो इससे ज्यादा मज़ामत करेंगे सर। रिकॉर्ड पे सियासी लीडरान कहाँ निकले? लोग पेरिस और लंदन के अंदर मिलियन मैन मार्च होता है, आराम से पुरअमन तरीके से होता है, लोग सड़कों पे निकलते हैं। तो बाहर निकलने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। और सियासी लीडर अपने वर्कर्स को आप ये भी नहीं कह सकता कि बाहर निकले। और एहतजाज हमने किसी ने क्या करना है जी? आज तो देखें, मेरे जैसे तमाम लोगों के डेरों के ऊपर पुलिस मौजूद है सुबह से और रात तक, और घरों के बाहर के कहीं हम बाहर ना निकल सके या कुछ और ना कर सकें। देखें यहाँ पे कुछ और तो नहीं हो सकता ना सर। चले, अच्छी बात है सर कि नहीं होना चाहिए, और सियासी हकूक लेकिन जो सल्ब हो रहे हैं
आपके इंडिविजुअल राइट्स जो सल्ब हो रहे हैं उनका क्या करना है। आज ये एक जमात के ऊपर है, कल को किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होगा। इन सब मामलात को हमें इकट्ठे बैठ के और इन चीजों को, कानूनी इस्लाहात, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि कानून बहुत मौजूद है, उन पे अमल दरामद नहीं होता। ये कादिर साहब ने भी कहा। आप सर अपने बानी चेयरमैन को ये मशवरा दे रहे हैं कि मिल बैठें, सियासी जमातों के साथ बातचीत करें और मामला को हल करें। जो कवानीन वाली बात है, जो अमल दरामद की, इंसाफ के निज़ाम की बात है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक कोई भी सियासी लीडर जो है या कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि कानून के ऊपर अमल दरामद सही तरह ना हो और अदलिया का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम बेहतर ना हो। अब यही बात है कि जो एविडेंस की बात करें, ये कह रहे हैं एविडेंस है, ये अगर खुद वकील हैं या कानून के तालिब इल्म है मेरी तरह, तो मैं तो यही कह रहा हूँ जिनके खिलाफ एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें, उनको सजाएं दें। जो नाहक बाकी इतने कैद हैं उनके ऊपर तनकीद ना करें, उनको वहां से बाहर निकालें। और जो कई करोड़ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं उनको तो उसी कश्ती में ना डाल दें। कादर साहब, तैमूर साहब फरमा रहे हैं कि उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद सुप्रीम कोर्ट गई है कि जो है वो इन केसेस का ट्रायल जो है वो रोका जाए। कादर साहब, तहरीक इंसाफ मिलिट्री केसेस, सर मैं आपकी बात जुडिशियल करूंगा कि मिलिट्री ट्रायल ऑफ सिविलियंस नहीं होना चाहिए, ये इस बात पे भी कानून। सर जुडिशियल कमीशन जो है वो डिमांड की जा रही है बार बार, और फिर DGISPR ने भी कहा कि ठीक है बनाते हैं जुडिशियल कमीशन, बनना चाहिए, लेकिन फिर मामला जो है थोड़ा सा 2014-2012 तक चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बिलावल साहब भी जो है वो ये डिमांड कर चुके हैं जुडिशियल कमीशन। तो सर हल है कि अभी इतने सारे सबूतों के बावजूद जो है किसी कमीशन की जरूरत है सर? देखिए, पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, तैमूर साहब से मैं शनासाई मेरी नहीं है, इख्तियार वली साहब को मैं जानता हूँ। जो हम लोग सियासी वर्कर होते हैं ना, हम अपने हल्के में, अपने शहर में, इवन के पाकिस्तान में एक एक वर्कर को हम जानते हैं कि कौन हमारा वर्कर है, कौन पराया घुसा हुआ है। तो ये तहरीक इंसाफ आज तक ये साबित नहीं कर सकी है कि उनके सफों में कौन लोग थे, वरना एक दूसरे से वाकिफ थे सारे। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान साहब का अपना सका भांजा एहसान न्याजी जो कोर कमांडर के वर्दी लेके बाहर आ गया, उससे तो वाकिफ है नहीं है। अच्छा, फिर यही जो वीडियो है वो सारे अगर आप तैमूर साहब के सामने भी रख ले और आपको कमीशन का सरबराह बना ले और इनको आप ये वीडियो दिखा दी ये कौन है, तो एक एक आदमी का पता होगा कौन लोग हैं। अच्छा, उससे भी थोड़ा पीछे चले जाए कि इसकी कॉल किसने दी थी। क्या इमरान खान साहब ने, क्या यास्मीन राशिद साहिबा ने, क्या मुराद सईद साहब ने, क्या शहरियार आफरीदी, किस किस ने नहीं दिए कॉल के पहुंच जाओ। और उस कॉल से भी थोड़ा पहले चले जाए जहां धरना उन्हें डी चौक भी दिया था, उन्होंने कहा कि हम 6 दिन बाद आएंगे। हम उस दिनों में पार्लियामेंट लॉजेस भी यरगमाल थे इनकी क्राउड की वजह से। उसके बाद जब वो खत्म हो गया तो कह रहे 6 दिन बाद आऊंगा। 6 दिन बाद की बजाय 6 महीने बाद आया, लेकिन वो यहाँ नहीं आया डी चौक, वो JHQ चला गया। फिर जब हेलीकॉप्टर से वो आया, उन्होंने देखा कि ये तो 15-20 हजार से ज्यादा लोग नहीं है, वरना वो तुर्की और श्रीलंका के हवाले बार बार दे रहे थे। इसका क्या मतलब? श्रीलंका। अच्छा, उसको भी छोड़िए, यास्मीन राशिद साहिबा का तो अभी वीडियो जो चली है, उन्होंने ये कहा कि हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, उसको भी छोड़िए। उसके बाद हमारे यहाँ ये वकील है दोनों, मैं ये भी सामने रखूं, हमारे यहाँ कानूनी शहादत आर्टिकल 164 उसमें ये कहते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जी ठीक है, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कादर साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो कैपिटल हिल की मिसालें देते हैं, हम अमेरिका की मिसालें देते हैं और यूके की मिसालें देते हैं, वहाँ तो इंसाफ हो गया, लेकिन यहाँ इंसाफ क्यों नहीं? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कादर मुदख्खिल साहब ने एक नुकता उठाया कि जो कैपिटल हिल्स में वाक़या हुआ था, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जलाओ घरा हुआ, यूके में जो है जो वायलेंस हुई उसका आप देख लें, और फ्रांस में जो वाक़यात हुए उसका आप देख लें। हम मिसालें देते हैं कि अमेरिका की मिसाल दे लें, यूके की मिसाल दे लें, यूरोप की मिसाल दे लें, लेकिन इख्तियार साहब वहाँ तो इंसाफ मिल गया सर, वहाँ तो सजाएं होंगी, तो यहाँ क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात फिर वही आ जाती है कि हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें बड़ी खामियां हैं। और फिर जुडिशरी में जो पॉलिटिकल इंडक्शंस हुई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब हमने देखा कि माजी में जब साकिब निसार की अदालत थी तो उसका
उसने हमारे मुल्क की अदलिया की क्या पिक्चर पूरी दुनिया में पेश की। जी जी। फिर उमर अता बंदयाल साहब ने तो उसकी रही सही कसर सारी पूरी कर ली। अगर हम फिर पीछे जाएं थोड़ा सा, तो ये पानामा बेंच जो था, उसकी जो कारस्तानियां थी, सैकड़ों लोग उसमें थे, लेकिन पानामा बेंच में अगर एक ट्रायल हुआ है तो सिर्फ नवाज शरीफ का हुआ, और वो भी जब उनको कुछ नहीं मिला तो उनको इकामे पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जब अदालत फैसिलिटेशन पे आती है तो इमरान जैसे बंदे को मेरे ख्याल में 100 सैकड़ों मुकदमात में एक साथ कारपेट कवर मिल जाता है और जमानत मिल जाती है। गुड टू सी यू। अच्छा जी, अच्छा, गुड टू सी यू भी कहते हैं, वेलकम भी कहते हैं सर। मतलब पुलिस रेस्ट हाउस में वहां पे रखो, ठीक है, हम समझते हैं कि एक बंदा एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको आपने जो प्रोटोकॉल देना है दे दें, लेकिन आपके एक्शन से, आपके बर्ताव और रवैया से कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दूसरी पार्टी को और दूसरे लोगों को फील नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने कौन खड़ा है, वो कितनी बार वजीर आजम रहा है। हमने नवाज शरीफ को भी देखा, हमने शहबाज शरीफ को भी देखा कि उनको किस तरह ट्रीट किया गया, हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी को भी बुलाया गया तो किस तरह खड़ा किया गया, हमने ये भी देखा कि फिर साद रफीक को बुला के किस तरह खड़ा किया गया लाहौर की अदालत में, और हमने फिर ये भी देखा कि फिर लाडले को किस तरह खड़ा किया गया। आज अगर वो ये कहते हैं ना कि अभी तैमूर साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, कहाँ की बड़ी जमात है? बाखुदा 92 आपकी सीटें हैं कौमी असम्बली में, अगर ये हल्के खुल गए, मेरी जमात खुद नहीं मानती वरना मैं ये बात करता होता हूँ, अगर ये हल्के खुल गए तो आपके पल्ले जो है 29 सीटें नहीं बचेंगी। और दूसरी बात भी आपको बताऊं, ये अब छोड़ दें कि आप मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद फिर आपका कहीं नंबर आता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने सानेहा 9 मई के बाद ये प्रूफ कर दिया, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स, बिकॉज यू कुडंट बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल फोर्स एंड पार्टी। ना ही आपका लीडर अभी तक पॉलिटिकल लीडर बन चुका कि उस तरह बिहेव करे। मेरी नजर में, ठीक है, पाकिस्तानी कौम की नजर में आपकी जमात और आपका कारकुन मिलिटेंट से कम नहीं है। आपको अपने रवैये पर नजरसानी करनी होगी। अभी आपको तकलीफ ही तो पहुंची कोई नहीं है। पहले बनी गाला और वजीर आजम हाउस में हेलीकॉप्टर जो चलता रहा है चिंची की तरह, वो भी हमने देखा, हालांकि ये वही बंदा था। जमाल साहब फिर बाकियों के टाइम भी ले लें। साइकिल पर मैं बैठ के जाऊंगा और दूसरा तैमूर साहब 40-45 लाख रुपए के तो वो सिर्फ देसी मुर्गे खा गया है। तो बात सारी ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टी है, अभी तक आप पॉलिटिकल पार्टी बने ही नहीं है। ये सर ये पाकिस्तान तैमूर साहब ये सियासी रवैया बड़े अफसोस की बात है जी। ये सियासी रवैया हरगिज़ तैमूर साहब जी, सियासी रवैया जो है वो तो होना चाहिए ना। आपके लीडर फरमाते हैं कि मैंने ना बात करनी है नून लीग से, ना बात करनी है पीपल पार्टी से, वो कहते हैं डायरेक्ट आर्मी चीफ से बात करनी है मैंने। तो ये कैसे सारे इदारों को अपनी हदूद में काम करना चाहिए सर, सियासतदानों को और डीजीआई पे आपने कहा कि हमारा काम नहीं है कि हम जो है मुज़ाकरात करें, बिलाखिर उन्होंने मुज़ाकरात उन्होंने से करने हैं, सियासी जमातों ने बात करनी है आपस में, सियासी जमातों को बात करनी चाहिए बिल्कुल वापस आपस में। और मैं सिर्फ ये बात करूंगा, ये 92 सीटों की बात करें, मैं तो खुद NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ फॉर्म 45 पे जीता। 104 वोटों की जाली लीड उनकी बनाई गई, जो जिसकी वजह से छोड़ के वो सेनेट में चले गए। 13,012 वोट मेरे मुस्तरद किए गए। ये बात कर रहे हैं कि 92 सीटें नहीं है हमारी, और बहुत सारी सीटें हैं। मैं अब इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन उनके बेटे के, गिलानी साहब के बेटे के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो हम तो इन खुद चीज़ों से गुजर रहे हैं, और मैं अदालती निज़ाम के भी बिल्कुल इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूँ दोनों हमारे जिस आज मेहमान हैं उनके साथ, कि वो तो बिल्कुल ठीक करना चाहिए। साइफर केस में मैं वकील हूँ, अडियाला जेल में जनरल इलेक्शन से चंद दिन पहले मौजूद था। मैं और बैरिस्टर सुलेमान सफदर, हमें हटा के जूनियर सरकारी वकील लगा दिए गए। उन्होंने 2 दिन में 21 गवाहान के बयान रिकॉर्ड करके क्रॉस एग्जामिनेशन करके केस में सजा भी दे दी गई। सो ये तो मैं इन दोनों मराइल से, सियासी और कानूनी जो मसाइल हैं इस वक्त के, मैं तो उसका एक जाती गवाह हूँ, मैं खुद उसका शिकार हूँ, उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो मैं इनसे इस बात पे एग्री करता हूं कि निज़ाम की बेहतरी होनी चाहिए। कैसे चलें इख्तियार साहब मुझे बताइएगा सर, अभी बात हो रही थी कि
नवाज शरीफ भी कैद रहे, भुट्टो साहब भी जो है उन्होंने भी जो है सारे केसेस को देखा, कैद रहे, और बेनज़ीर भुट्टो भी कैद रहीं। तो सर क्या आपको क्या फ़र्क लगता है, आप सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर हैं, आपको क्या फ़र्क लगता है सर, नवाज शरीफ जो कैदी थे उसमें मरियम नवाज थी, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन थे, और जरदारी साहब भी कैद रहे, सर क्या फ़र्क है? मैं जावेद बलोच भाई, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ। मैं 16 साल की उम्र से मैंने स्टूडेंट फेडरेशन से मैंने अपनी सियासत का आगाज किया था, मुस्लिम लीग नून से। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में मैं 14 जेलें काट चुका हूँ। ठीक। मेरे 3 नाखून निकाले गए हैं, मेरी 4 उंगलियां 8 जगह से तोड़ी गई हैं। मेरे लीडर ने उसकी हुकूमत नवाज शरीफ की 3 बार टॉपल की हुई है। उसके पीछे कौन कौन था, ये पूरी एक हिस्ट्री है, आप सबको पता है। बेनज़ीर भुट्टो को हटाया गया, एहतजाज किया हमने, जो रोड सड़क पे हमने मार्च किया, ट्रेन सर शॉर्टली सर जल्दी से। पॉलिटिकल लोग इस तरह करते हैं, लेकिन जो मिलिटेंट्स होते हैं वो आग लगाते हैं, जीएचक्यू पे अटैक करते हैं, कोर कमांडर हाउसेस में जाते हैं, वहां से जाके कोर सर जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो चढ़े, सर लास्ट क्वेश्चन कादर साहब, सुन ले, मैं बताता हूँ कादर साहब, सुप्रीम कोर्ट पे बोले। तारिक अजीज को सजा हुई, उसके अलावा जो दीगर साथी थे उनको सजा हुई, वो डिस्क्वालीफाई हुए। आपको तो अभी तो आपने तो यहाँ पे जो अभी तो बड़ा कुछ होना है। सर पॉइंट आ गया। कादर साहब मुझे सर शॉर्टली बताइएगा, सर लीडर नहीं था शामिल, सर शॉर्टली बताइएगा कि जरदारी साहब कैद रहे, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कैद में है, नवाज शरीफ कैद में रहे, सर फर्क क्या है उनमें? रिपीट करें, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी आवाज। सर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जरदारी साहब भी कैद में रहे, बेनज़ीर भुट्टो भी कैद में रही, नवाज शरीफ भी कैद में रहे, मरियम भी कैद में रही, और बानी तहरीक इंसाफ चेयरमैन भी कैद में है। तो फर्क क्या है सर इन सारे कैदियों में? नहीं, वो देखो, वो उसको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपकी सारी बात नहीं सुन सका, तैमूर साहब की थोड़ी बहुत बात मैं सुन सका। तो उसमें जो ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये वकील हमारे पेटी भाई है, मगर इस तरह नेशनल टीवी पे इस तरह गलत बयानी अच्छी बात नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी से मैं जीता था। और भाई आपने इसको चैलेंज किया था रिकाउंटिंग में, वो दोबारा भी उससे ज्यादा वोट ले गए, और रिकाउंटिंग नहीं हुई थी। रिकाउंटिंग नहीं है सर, ये उन्होंने बयानिया बना दिया, रिकाउंटिंग आज तक नहीं हुई। आपने बोल दिया, मुझे बोलने दे। जी रिकाउंटिंग नहीं हुआ। आपके डर की वजह से उन्हीं किए, उनको पार्टी सेनेट के लिए मुंतखब किए चेयरमैन का, तो इस वजह से कौमी असम्बली का सीट छोड़ना पड़ा उनको, कोई आपके खौफ से नहीं है। और फिर आप इतनी हिम्मत है ना अभी उसके साथ जो ना, वो आप उसके बेटे के साथ आप खड़े हो जाए तो आप जीत जाए, फिर दोबारा हम इस चैनल पे बैठेंगे, बात करेंगे उसमें। थैंक यू इख्तियार साहब, थैंक यू कादर साहब, और बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि बात करें सानिया 9 मई पर कि 1 साल गुजरने के बावजूद उन किरदारों को, उन मुलज़मों को सज़ा क्यों नहीं हो सकी। इस बात का जो है वो सवालिया निशान है सिस्टम पर भी और निज़ाम इंसाफ पर भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।